से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और हॉपर गुफा के बाहर आ गया। हमने पहले देखा था कि जब हॉपर गुफा के अंदर गया तो बाहर तेज धूप थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बाहर आते ही बाहर की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। उसकी कार पर पेड़ पौधे उग गए थे और रात भी काफी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा में 5 मिनट बीते पर बाहर की दुनिया में 300 साल बीत चुके थे। हॉपर को वहीं कैरा की एसयूवी और जैकी का बैग भी दिखाई दिया। वो समझ गया कि वो लोग उसकी ही तलाश में आए होंगे, इसलिए उसने फिर से गुफा में लौटने का फैसला किया। उधर बच्चे गुफा में आगे बढ़ रहे थे जब अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इन आवाजों से डर कर लड़कियां बाहर की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलते रस्सी टूट गई, जिससे जैकी और टेलर को काफी चोट भी आई। टेलर ने दूसरी रस्सी खींची, लेकिन वो भी कटी हुई थी। उन सबको लगने लगा कि फर्बी ने रस्सियां काटने की शरारत की है। उन्होंने रेडियो के जरिए फर्बी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें हल्की आवाज सुनाई दी जिसमें फर्बी मदद मांग रहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनके ग्रुप ने जख्मी जैकी को वहीं छोड़कर गुफा में आगे बढ़ने का फैसला किया। गुफा की दूसरी ओर उन्हें कटी हुई रस्सी मिली, जिसके साथ फर्बी की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। उन्होंने तुरंत फर्बी के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, जिससे पता चल सके कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। फर्बी ने हॉपर के पिता की डायरी से पढ़ा कि गुफा में ऐसा जादुई पानी है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, और क्योंकि हॉपर की बहन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, इसीलिए उनका परिवार पानी की तलाश में यहाँ तक आया था। गुफा के बाहर कई दिन गुजरने के बाद फर्बी ने अंदर जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की। उसके लिए कई दिन बीत चुके थे, जबकि गुफा के अंदर अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे। जैसे ही फर्बी अंदर गया तो उसकी रस्सी टूट गई और वो जोर से नीचे आ गिरा। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई, वो 1 घंटे तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने रेडियो के जरिए मदद मांगनी चाहिए, लेकिन तभी एक जंगली आदमी ने उस पर हमला करके उसे जान से मार डाला। वीव्स का ध्यान एक बहुत ही अजीब बात पर गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में कई दिन रिकॉर्ड हुए, लेकिन उन्हें तो गुफा में आए 1 ही घंटा हुआ था। क्योंकि टाइलर और जैकी को चोट लगी थी, इसलिए अब सिर्फ कैरा और वीव्स ही गुफा से बाहर निकलकर मदद ढूंढ सकते थे। कैरा ने वैसे ही चढ़ना शुरू किया जैसे वो अंदर आए थे, लेकिन उसने बाहर पहुंचकर देखा कि बाहर की दुनिया तो एकदम बदल चुकी थी। आसपास एक भी पेड़ पौधा नहीं था और हवा भी अजीब सी हो चुकी थी, जिसमें कैरा को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उसे एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान अपनी ओर आता दिखाई दिया, और तो और उसे आसमान में एक विशाल ट्रायंगल शेप की चीज उड़ती हुई दिखी। बाहर मदद के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से गुफा में उतर गई। लेकिन बाकी लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने तो मदद मांगने की कोशिश तक नहीं की। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गुफा के अंदर अभी भी कुछ पल ही बीते थे, हालांकि वो तो बाहर पूरे 30 मिनट बिताकर आई थी। इसके बाद वो सब समझ गए कि गुफा के बाहर का समय गुफा के अंदर के समय के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अंदर की चीजें बहुत धीरे हो रही थी। टाइलर ने बाकियों को समझाया कि इसी वजह से उनकी रस्सियां टूट रही थी।